और मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। अगर हम ये चार पैरामीटर्स को कवर करते हैं तो हम उसको ले सकते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। यानी कि अगर हमारी फिजिकल हेल्थ, क्या हम आइडल वेट पे हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ कैसी है, हमें कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है। हमारी मेंटल हेल्थ, हमारे सोचने का नजरिया कैसा है, हम लोगों हम हमारी सोच कैसे है, हम पॉजिटिव चीजें ज्यादा ले रहे हैं कि नेगेटिव चीजें की ज्यादा तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सोशल हेल्थ, आपको पता ही है कि जैसे कि एक हम ह्यूमन है ना, एक सोशल एनिमल है, हम कम्युनिटीज में कैसे रह रहे हैं, हमारा रहने का ढंग कैसा है, हमारा लोगों के साथ अ, व्यवहार करने का नजरिया कैसा है, कैसे हम रहते हैं। और स्पिरिचुअल हेल्थ यानी कि क्या हम मेडिटेशन कर पा रहे हैं, क्या हम डीपर लेवल पर जाके सोच पा रहे हैं। तो WHO के अकॉर्डिंग जो है कि अगर आपके ये चार पैरामीटर्स सही होते हैं, है ना, तो हम कह सकते हैं कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, या ये हमारे हेल्थ के जो है वो चारों पैरामीटर्स को ये चीजें कवर करती हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम फिजिकल हेल्थ पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। हम ना मेंटल हेल्थ के बारे में सोचते हैं, ना सोशल हेल्थ के बारे में सोचते हैं, ना ही हम स्पिरिचुअल हेल्थ पे काम करते हैं। और बिना मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ पे हम जब काम ही नहीं करते हैं, उसमें सुधार ही नहीं करते हैं, है ना, इन पैरामीटर्स पे अगर जब हम काम ही नहीं करेंगे तो क्या होता है, जो हमारी फिजिकल हेल्थ है वो भी बहुत ज्यादा जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं बस वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस ही करी जाए। जबकि हेल्थ के जो पैरामीटर्स हैं WHO के अकॉर्डिंग, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, अगर आपकी ये तीन चीजें भी सही हैं तो आप कह सकते हैं कि हम तंदुरुस्त हैं, हमारे हेल्थ के जो है एक्सपेक्ट्स हैं वो पूरे हो रहे हैं। इसमें हमारी भी गलती नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है जीना कैसे है या इन चीजों पे काम कैसे करने हैं। लोगों को बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं कि इन चीजों पे हम कैसे काम करें, या हम इन एक्सपेक्ट्स को कैसे अपने ठीक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी 2023 का ही ये जो है एक आर्टिकल है, जिसमें बताया गया कि वर्ल्ड वाइड WHO के अकॉर्डिंग जो है हमारे 300 मिलियन जो लोग हैं वो मेंटल इश्यूज से सफर कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि 10% में से 6.5 से जो 7% लोग हैं वो मेंटल हेल्थ इश्यूज को से जूझ रहे हैं। यानी कि ह्यूज अमाउंट, है ना, कि 10% में से 7% लोग जो हैं वो यानी डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे जो है प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। लोगों को नींद नहीं आ रही है, स्लीपिंग डिसऑर्डर से वो लोग जो हैं वो सफर कर रहे हैं। और एक एस्टिमेट भी लगाया गया था कि जो हमारी 18% जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो भी स्ट्रेस और डिप्रेशन से जूझ रही है। और 65,000 टू 75,000 लोगों को इमीडिएटली साइकेट्रिस्ट की नीड है। लोगों को पता ही नहीं है कि मेंटल इश्यूज हमें इतने क्यों आ रहे हैं और हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो ये काफी जो है वो ड्रास्टिक, जो कह लो कि एक चैलेंज है हमारे लिए कि लोग जो हैं वो जो मेंटल इलनेस से कैसे सफर कर रहे हैं, और लोगों को पता ही नहीं है कि हम इन चीजों से जो जो चैलेंजेस हमें आ रहे हैं, हम इन चीजों से कैसे बाहर निकलें। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर करूंगी कि क्या होते हैं हमारे रीजंस पुअर मेंटल हेल्थ के। क्योंकि अगर हमारी मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो चाहे हम जितना मर्जी फिट हो जाएं, फिजिकल हेल्थ जितनी मर्जी हमारी बाहर से अच्छी हो, जितना मर्जी हम आइडल वेट पे हो, जितनी मर्जी हमारी मसल बॉडी बिल्ड हो, लेकिन जब तक हमारी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, हमारी जो फिजिकल हेल्थ भी है वो भी जीरो के बराबर है। तो आज मैं आपको साइंटिफिकली बेस्ड जो है वो रीजंस बताऊंगी कि क्या क्या रीजंस हैं हमारी पुअर मेंटल हेल्थ के, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा वो है हमारे पुअर रिलेशनशिप्स। हमारे लोगों के साथ रिलेशनशिप्स जिनके पुअर होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं ऑफिस वर्क में हूँ, जैसे मैं टीच करती थी, तो मैं टीचिंग टीचिंग लाइन में हूँ और मेरी किसी कलीग के साथ बनती नहीं है, है ना। और जैसे मैंने अपने स्कूल में एंटर किया, सामने वो मेरे है,
अब मैंने अपने 6 घंटे स्कूल में बिताने हैं, तो यानी 30%, अपना जो मैंने 100% डे का, तो मेरे 24 घंटे में से जो 30% है, जो 6 घंटे हैं, वो मेरे क्या है, नेगेटिविटी में। क्यों? क्योंकि उसको देख के मेरी उनके साथ बनती नहीं है, और उनको देख के मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे। मेरा जो मन है वो सारा दिन परेशान रहेगा। और फिर क्या होता है, हम घर आते हैं, और अगर हमारे घर में हमारी जॉइंट फैमिली है, या हमारे 7-8 पर्सन है, या हमारे घर में किसी के साथ इशू चल रहा है ना, उसके साथ हमारी नहीं बनती है, तो भी हम परेशान रहते हैं। तो आप देखिए, दिन के जो 10 से 12 घंटे हैं, वो आपके किस में निकल गए? इन्हीं चीजों में निकल गए, नेगेटिविटी में निकल गए हम। फिर क्या होता है, सारा दिन नेगेटिव रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, और जो है हमारे वो इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं मेंटल हेल्थ के। तो इससे अच्छा क्या है ना, कि जो हमारा है, लोगों के साथ अपना हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करें। हमारे लोगों के साथ जो रिलेशंस हैं वो अच्छे होने चाहिए, घर में रिलेशंस जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, बाहर में जो रिलेशंस हैं हमारे वो अच्छे होने चाहिए। अगर हमारे लोगों के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे, तो वो उससे क्या होएगा कि हम सारा दिन खुश रहेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम जो है वो सारा दिन काम करेंगे, और हमें कोई मेंटल इशू भी नहीं आएगा। और जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, वो मोस्टली मैंने देखा है कि नो सोशलाइजेशन एंड नो काइंड ऑफ अटैचमेंट ऑफ एनी कम्युनिटी, है ना। अब देखा गया है, जैसे वैसे ये इंडिया में काफी कम है, क्योंकि हम कम्युनिटीज में रहते हैं, है ना। जैसे अब ये देख लीजिए, हम लोगों के साथ है ना, 230+ पर्सन है इस कम्युनिटी के साथ, ऑनलाइन कम्युनिटी के साथ ज्वाइन है। हम उठते हैं सुबह, वर्कआउट करते हैं, है ना, हेल्थ टॉपिक लेते हैं, फिर इन पे काम करते हैं, और एक अच्छी कम्युनिटी में रहते हुए हम काफी खुश रहते हैं। लेकिन बाहर क्या देखा गया कि जो लोग लोगों के साथ उनका अटैचमेंट नहीं है, कम्युनिटीज में नहीं बैठते, अकेले अकेले रहते हैं, जो लोग बंद कमरों में रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो वो काफी मेंटल इश्यूज के साथ जो है वो सफर करते हैं। आपने देखा होगा कि हम इंडिया में लोग काफी गुरु को मानते हैं, है ना। लोगों ने अपना गुरु नाम लिया हुआ है, कम्युनिटीज में जाते हैं, खुश रहते हैं, है ना। तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, एटीट्यूड के साथ रहते हैं। हमारे इवेंट्स होते हैं, हम जाते हैं। अभी हमारा इवेंट STS होके हटा है ना चंडीगढ़ में, लास्ट अभी हम गए थे संडे को। तो हम कितने खुश थे, हम खुश हो रहे थे, लोगों को देख के खुश हो रहे थे, लोग स्टोरी शेयर कर रहे थे, आके अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो काफी जो लोग कम्युनिटीज में रहते हैं, अच्छी कम्युनिटीज में रहते हैं, है ना, तो वो काफी खुश रहते हैं। ये भी आपका है कि आप मेंटल हेल्थ से अच्छा बाहर आ सकते हैं। सुपरएलिजिबिलिटी, मेडिटेशन कर सकते हैं। जो लोग मेडिटेशन में रहते हैं, आपने देखा होगा कि लोग काफी योगा कम्युनिटीज को ज्वाइन कर रहे हैं, योगा में इकट्ठे मिलकर योगा करते हैं, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, एक्सरसाइजेस करते हैं, जिम में जाते हैं। तो ये अगर आप कम्युनिटीज में ज्यादा रहते हैं, अच्छी कम्युनिटीज में ज्यादा रहते हैं, जहाँ पे ग्रोथ की बातें हो रही है ना, जहाँ पे अच्छे खाने पीने की बातें हो रही हैं, अच्छी संगत में रहते हैं, तो ये भी एक आपका जो है कि वो आप मेंटल हेल्थ से जो है आप अपनी मेंटल हेल्थ को काफी बेहतर बना सकते हैं। जो मेरा थर्ड है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। आपने देखा होगा कि मैं देख रही हूँ ज्यादा 99% क्या लोग, हम WHO के अकॉर्डिंग, हमारा अगर अच्छा खाना पीना नहीं है, 70% विजिट्स हमारे डॉक्टर्स के पास इस वजह से रहती है। हमारे में एनर्जी नहीं है, B12 की कमी है, हमारे में डी की कमी, विटामिन डी की कमी है, विटामिन सी की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है। काफी लोग जो हैं वो हेल्थ इश्यूज से कवर कर रहे हैं। और ये कौन लोग हैं? देखिए, जो लोग ज्यादा स्क्रीनिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये एक आर्टिकल में बताया गया था कि जो लोग ज्यादा स्क्रीनिंग कर रहे हैं, स्क्रीनिंग के सामने रहते हैं, वो क्या करते हैं, अल्ट्रा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की तरफ जा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं, पैकेट बंद फूड्स ज्यादा खा रहे हैं। और उससे क्या होता है, हमारी जो है, और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स खाने से क्या होता है कि हमारी बॉडी, उनमें फाइबर कम होता है। और फाइबर कह लो कि बताया गया था कि जो हमारे फाइबर जो है वो क्या कमी क्या होती है, फाइबर की कमी होने के कारण जो है कि हम पुअर गट हेल्थ से सफर करते हैं, है ना। और उसके कारण भी हमें काफी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ रही हैं। तो आपने क्या करना है, अपने आपने खाने पीने की जो आपकी पाई जाती है उसको कवर करना है। आपने एक बैलेंस डाइट लेनी है ना। आगे भी सेशंस में बताया जाता है, इनमें मॉर्निंग में बताया जाता है कि जो हमारी बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं। हम पढ़ते आ रहे हैं कि जिस जिस थाली में 30-40-30 का रेशो कंप्लीट है, यानी कि अगर आपकी थाली में 30% जो है वो गुड प्रोटीन है ना, 30% अगर आपकी थाली में गुड फैट है, और 40% जो आपकी बॉडी में अच्छे कार्ब्स है ना,
बताया जाता है कि दो तरह के कार्ब्स होते हैं। अगर आपके थाली में अच्छे कार्ब्स हैं, जो आपकी वेट लॉस में हेल्प करते हैं, आपको एनर्जी देते हैं, है ना, जो कार्ब्स हैं वो लो कि जो आपकी बॉडी को फ्यूल दें, वो कार्ब्स मत लो जो कि आपको फ्यूल बनाए। तो इसमें काफी टॉपिक्स हमारे जो कार्ब्स में भी होते रहते हैं। तो अगर आप अपनी खाने पीने को सुधारते हैं, खाने पीने को चेंज करते हैं, तो भी हम मेंटल इश्यूज से बच सकते हैं। और जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारी बैड हेल्थ। देखो, जो पर्सन दवाइयों पे रहेगा, जिसको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, वो भी मेंटल इश्यूज से सफर करेगा। मेरा भी यही हाल था, ये तो मैं खुद का अपना मेरा एक्सपीरियंस है। 5 साल पहले मैं भी बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ से सफर कर रही थी। माइग्रेन, है ना, बीपी और बैक पेन। और वो बंदा क्या करता है, बाहर ही नहीं निकल पाता इन चीजों से। उसकी सोच ही यही रहती है, सारा सारा दिन उसका यही निकल जाता है कि हाय मेरी हेल्थ खराब है, मैं कैसे कवर करूंगा, मेरा क्या बनेगा, है ना। और अगर हम बेकायदा इन चीजों से कि हम कैसे अपने खाने पीने को सुधार सकते हैं, कि मोस्टली लोग सोचना ही नहीं चाहते, या कह लो कि लोग इन चीजों पे काम ही नहीं करना चाहते हैं। जब तक लोग बहुत ज्यादा बुरी हेल्थ से सफर नहीं करते ना, तब तक हम हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आते ही नहीं हैं। अब मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। जब तक मैं बहुत ज्यादा तब तक मैं अपना अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रही थी, दवाइयां खा के पढ़ा रही थी, है ना। जब तक कि बहुत ज्यादा चलो कह लो कि बहुत ज्यादा बस हद ही नहीं होगी कि अब तो इस चीज से बाहर निकलना है ना, या तो भगवान उठा ले या तो कोई रास्ता दिखा दे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम पहले नहीं सोचते, हम बीपी, शुगर, थायराइड आने, जब हमें ये चीजें आती हैं तब हम इनकी तरफ भागते हैं कि हाँ हम इन चीजों को क्योर करना चाहते हैं। पर हम जब तक स्वस्थ हैं, क्योंकि एक बॉडी, जब देखो कोई भी बीमारी एकदम से नहीं आती, हर बीमारी को आने में 6 से 10 साल का टाइम लगता है ना। तो जब तक हम तब तक उन चीजों के साथ सफर करते रहते हैं जब तक कि हम उनसे बुरी तरह जूझ नहीं रहे होते। हम अगर स्वस्थ हैं, अगर सिर दर्द मेरी एक प्रॉब्लम थी, है ना, मैं तब नहीं बाहर निकल पाई जब मेरे बहुत कम होता था, महीने में एक बार। ये तो नहीं था कि मेरे हफ्ते में पहली बार ही 4 बार होने लग गया था या एक बार ही अटैक आने लग गया था, है ना। तो हाँ, हमें ये नहीं कि जब हम बीमार हो जाए तब भी हमें काम करना है। जब हम स्वस्थ हैं तब भी हम काम कर सकते हैं अपनी हेल्थ पे, कि हम अपने हेल्थ के नेक्स्ट लेवल की तरफ जाएं। बेकायदा ये नहीं कि हम हेल्थ को अपनी और खराब करें। तो जो लोग बैड हेल्थ से भी सफर कर रहे हैं, वो भी एक मेंटल जो है वो इशू से सफर कर रहे हैं। अब देखिए, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अब लोग सीखना नहीं चाहते या लोग अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते हैं। ये हमारी एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तब भी आप मेंटल हेल्थ से सफर करेंगे। अगर आप 40s में हैं और 40s के बाद भी अगर हम अपने बच्चों को कह रहे हैं, हम जिस प्रोफेशन में हैं, कि हमारे पास छोटी चीज, हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, और जिस प्रोफेशन में हैं हम, और अगर तो हमें ग्रोथ दिख रही है अगले 10 सालों में, तो वेल एंड गुड है। और अगर हमें 10 सालों के बाद भी अगर हमारा वही हाल रहने वाला है ना, तो हमें फिर सोचना चाहिए, हमें अपने सीरियसली हमें डिसीजंस लेने चाहिए कि हमें अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे हम अपॉर्चुनिटीज को अपनी ग्रैब कर सकते हैं। देखिए, अभी तो बहुत जिंदगी जीनी है हमें, हम ना, अभी तो हमें 40s में है, अभी हमें और बहुत जिंदगी जीनी है। अभी निकला ही क्या है, अभी तो 10% निकला है ना, 50% बाकी है। तो अगर हम अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं और इसको सीरियसली लेते हैं, तो आने वाले हैं जो हमारे जो हैं 20-30 साल, हम उसको ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं। तो अपनी फाइनेंशियल जो है वो प्रॉब्लम से बाहर निकलिए, क्योंकि ये भी, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है तो ये भी एक मेंटल हेल्थ का एक कारण है। जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि पीछे आर्टिकल में मैं बता ही चुकी हूँ कि पुअर गट हेल्थ, है ना। और जो आप मुझे देख लो, एक आर्टिकल आया है, ये 2205 का अभी का ही रिसेंट आर्टिकल है, कि अगर हमारी पुअर गट हेल्थ है तो वो भी हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज को बढ़ावा देती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा डाइजेशन हेल्थ है वो हमारा सेकंड ब्रेन है। और अगर हम डाइजेशन प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो हम अच्छा सोच ही नहीं पाते हैं, अच्छा काम भी नहीं कर पाते हैं, और हमारा जो दिन है वो बहुत ज्यादा बेकार हो जाता है। देखिए, अगर आप अपनी डाइट में रॉ वेजिटेबल, फ्रूट्स, फाइब्रस फ्रूट्स नहीं करेंगे, अगर आपकी गट हेल्थ स्ट्रांग नहीं है, अगर आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया नहीं बैड बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बन रहे हैं, है ना। क्योंकि देखिए, अगर मैंने बताया कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या करते हैं, फाइबर इनरिच नहीं होते हैं, उनमें फाइबर कम होता है, और वो जो क्या होता है, प्रोसेस्ड फूड क्या होते हैं, हमारी गट हेल्थ के गुड बैक्टीरिया को खा जाते हैं। और उनसे खाने से क्या होगा, हम बुरी डाइजेशन हेल्थ से सफर करेंगे, और फिर क्या होगा, हमारा स्ट्रेस, कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन जनरेट होगा।
फिर क्या होगा, फैट बढ़ेगा, हम ज्यादा खाएंगे, क्रेविंग्स बढ़ेंगी। तो ये सर्कल चलता रहता है। तो अगर आप अपनी डाइजेशन हेल्थ को, यानी फाइबर वाले जो है वो ऐड करिए, अच्छा खाइए, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, है ना। तो अच्छा खाना खाइए, अपनी गट हेल्थ को स्ट्रोंग रखिए, तो भी आप जो है इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। और आगे देखिए, नेगेटिविटी दो तरह की होती है। या तो नेगेटिविटी हमारे आसपास है, हम नेगेटिव लोगों के बीच में रह रहे हैं, या हम खुद नेगेटिव है ना, कि हम अच्छी चीजों में भी नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये मेरे फादर है ना, और मैं जॉब प्रेफर कर रही हूँ, मेरे फादर बिजनेस कर रहे हैं, कि वो कहते हैं जॉब में कुछ नहीं रखा है, नहीं बिजनेस करो, बिजनेस करो, बिजनेस करो। तो अब कहते ये कि मैं उनके साथ ना बहस करूं, तो मैं उनके साथ कोई और बातें करूं। हाँ जी पापा कैसे हो, आप कैसे, ठीक हो, खाना पीना खाया, कैसे हो, कैसे चल रही है आपकी लाइफ, है ना। तो कैसे हो, आज आपने सारे दिन में क्या किया। मैं जॉब वाले मैटर को उनके साथ डिस्कस ही ना करूं, है ना। जिस चीज से मेरे फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इश्यूज आ रही हैं, मैं उनको डिस्कस ना करते हुए उन और बातों पे और चीजों पे बात करूं। जैसे कि मेरा कोई फ्रेंड है, मैं 5 साल से जैसे ए फ्रेश, है ना, एक हेल्दी कम्युनिटी में हूँ, शेक इंजॉय कर रही हूँ, मल्टीविटामिन कैल्शियम में बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अगर मेरे फ्रेंड को पसंद नहीं है ये चीजें, है ना, बकायदा कि मैं उनके साथ शेक ए फ्रेश ना करूं, उनके साथ ये बात ना करूं, कोई और टॉपिक पे बात करूं, तो उन वो नेगेटिविटी नहीं होगी एक, है ना। उनके साथ जो मेरे वो रिलेशंस हैं वो भी बने रहेंगे। और एक होता है कि हम खुद ही नेगेटिव है, हर चीजों में नेगेटिव हो रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता, मैं नहीं, चल छोटी छोटी चीजों में मैं गलत नजरिए ढूंढ रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुकी हूँ। अगर कोई अच्छी चीज भी हो रही है तो मैं उसमें भी पॉजिटिव जो है वो नहीं ढूंढ पा रही हूँ। तो जो है वो देखिए, नेगेटिव थिंकिंग जो है वो कभी भी आपकी जो लाइफ है कभी भी पॉजिटिव नहीं रह सकती। इसलिए नेगेटिविटी से दूर रहिए। मैंने कहीं सुना था, मैंने कहीं ट्रेनिंग्स में, इवेंट्स में सुना था कि जो नेगेटिविटी है ना, करंट की तरह, जितनी जोर से करंट लगता है ना हमें, उतनी जोर से काम करती है नेगेटिविटी। तो आप नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहिए, है ना, जहां नेगेटिविटी की बात हो रही है वहां से उठ के चले जाइए, है ना। तो नेगेटिविटी से दूर रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो है पॉजिटिविटी में रहिए। अब हम हेल्दी कम्युनिटी में हमने सेशन भी सुना, एक्सरसाइज भी की, ये सिर्फ 1 घंटा है या शाम को है, रहना तो बाद में जाके हमें सोशल लाइफ में ना लोगों के साथ रहना है। तो जहाँ पे नेगेटिविटी है, हम करें कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। और जो मेरा लास्ट पॉइंट है, नो मिशन इन लाइफ। लोगों की लाइफ में कोई मिशन ही नहीं है, ना कोई विजन है ना, कोई गोल ही नहीं है कि क्यों जी रहे हैं। इसका भी एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं टीचर लाइन में थी, जॉब में थी, टाइम ही देखे जाते हैं हम, है ना। अब सुबह होगी, अब ये पीरियड पढ़ा लें, अब ये कर लें, है ना, फिर रिसेस होगी, लंच टाइम होगी, खाना खा लें, फिर पढ़ा लें, फिर चले चले आए। कोई गोल ही नहीं था। ऑफिस में भी आपने देखा होगा क्या करते हैं लोग, बैंक्स में भी क्या करते हैं, एग्जाम्पल देती हूँ। वो टाइम ही देखते हैं कि अब 9 बज के, चलो 10 बज के, अब चाय का टाइम हो गया, अब मैं काम कर लूं, चलो अब 1 बजे लंच टाइम हो गया। उसके सामने कोई भी आके बैठा हो, वो कहेगा लंच टाइम। फिर वही टाइम आ जाता है, 5 बजते हैं, वही कि हाँ जी टाइम हो गया, चलो अब जाओ, या आप कल आना, है ना। अब देखिए आपके कोचीज हैं, आपकी केयर कर रहे हैं, है ना। आप उनको चाहे रात को 10 बजे भी कॉल करें, तब भी वो आपको हंस के जवाब देंगे, ऐसे जवाब देंगे तंदुरुस्ती के साथ, जैसे कि अभी सुबह के 7 ही बजे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में एक मिशन है कि हमने लोगों को स्वस्थ करना है, हमने लोगों पे काम करना है। अब ये हमारी टीम यूनाइटेड है ना, इसका क्या मिशन है, कि हमने 10,000 लोगों की सेहत पे काम करना है, हम लोगों को स्वस्थ करना है, हमने मिलके जुड़ना है। और इसी मिशन में मैं इनके साथ जुड़ी हूँ कि हाँ, मैंने अपनी हेल्थ सही की है, हमने लोगों की हेल्थ को सही करना है। लोग नॉलेज को बांटना ही नहीं चाहते। आप स्वस्थ हो रहे हो, आपको फर्क पड़ा है, आपका 2 किलो वजन कम हुआ, आपका 1 किलो वजन कम हुआ, अच्छा, आप अच्छा फील कर रहे हो इस कम्युनिटी के साथ आके, आपका वेट लॉस हुआ। जब तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं करोगे, आपकी नॉलेज जो है वो अधूरी रह जाएगी। एक मिशन के साथ जुड़िए, ठीक है जी। तो अगर आपकी लाइफ में कोई गोल है, तो आप वो है, आप काफी एनर्जेटिक के साथ आप जिएंगे, है ना। जिसकी लाइफ में कोई मिशन ही नहीं है, बिना गोल के जी रहे हैं लोग, जिनका कोई मिशन ही नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। तो अपनी लाइफ में एक गोल का, एक मिशन का, एक विजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मेरा रिजल्ट है ना, आज से 5 साल पहले मैंने इस कम्युनिटी के साथ जुड़ के अपना जो है 3 महीने में अपना जो है 13 किलो वेट लॉस किया था, है ना। और मैंने जब 13 किलो जो वेट लॉस किया, अगर मैं लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी, नॉलेज नहीं शेयर करूंगी, मैं हेल्दी कम्युनिटी में बैठती हूँ, है ना, तो ये एक दिन आके जो
वो वैनिश हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, है ना। बहुत प्राउडली कहती हूँ कि मैंने 13 किलो लॉस किया, मैंने एक हेल्दी कम्युनिटी में एक अच्छा खाना खा रही हूँ मैं, है ना, एक अच्छी जिंदगी जी रही हूँ, लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्या पता कि 10 में से अगर 6-7 लोग नेगेटिव हैं, तो क्या पता एक ऐसा पॉजिटिव भी ढूंढ रहे हैं कि जो अगर, जो कि ढूंढ रहा हो कि सेहत कहाँ है, सेहत कहाँ है, सेहत कहाँ है ना। और मैं एक मैसेज उसकी जिंदगी बदल दे, है ना। तो लोगों के साथ नॉलेज को, अच्छी नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये मैं वेलकम करती हूँ आपका हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में। ये हमारे कैटेगरीज है ना, कि आपने वेट मैनेजमेंट आपका क्या है, आपने किस पे काम करना है, आपने वेट मैनेजमेंट पे करना है, टारगेटिक न्यूट्रिशन है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, एनर्जी एनर्जी वाला भी न्यूट्रिशन है, और आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन भी है। तो इन इन चीजों पे जो है वो सारा ही आपको जो है न्यूट्रिशन हमारे पास रेंज है ना। अपने लिए टारगेट करिए, अपने लिए काम करिए। मुझे ये कम्युनिटी सबसे पहले इसलिए भी अच्छी लगी क्योंकि मैंने बोला ना कि मैंने जब भी अभी आपके साथ सेशन स्टार्ट किया था कि मैं साइंटिफिक बेस बात करूंगी, कि इसमें पहले आपकी हेल्थ के बारे में बात होती है। अपनी हेल्थ ठीक करिए, पानी पिए। हमारे कोचेज हमारे लिए पेन लेते हैं, हमें उठाते हैं, है ना, कि उठ के सेशन ज्वाइन करो। आप जिन्होंने नया नया ज्वाइन किया होगा उनके कोचेज ने पक्का आपको उठाया होगा कि हाँ जी उठो मैम, आप सेशन ज्वाइन करो। फिर धीरे धीरे हैबिट अपने आप ही बन जाती है। अब तो पता भी नहीं चलता, अपने आप ही आंख खुलती है कि हाँ हमने सेशन ज्वाइन करना है, हेल्दी कम्युनिटी में रहना है ना। तो ये चीजें हैं कि अपने पे काम करना सिखाते हैं, अपनी हेल्थ को सुधारो। कैसे आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट, कैसे आप अपने स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ पे काम करिए ताकि आपकी फिजिकल हेल्थ, नॉलेज बहुत मिलती है। अगर आप इन नॉलेज को अपने में देखिए, जो भी सेशंस भी सिखाते हैं, अगर आप इनको ढालोगे अपनी लाइफ में, अप्लाई करोगे, तो डेफिनेटली आपको 101% रिजल्ट श्योर मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आपने जो है मेरे सेशन को बड़े पेशेंस